दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जितना वोट लेगी आम आदमी पार्टी को उतना नुकसान होगा और बीजेपी को उतना फायदा होगा। दिल्ली में झुग्गियों में 30% से ज्यादा वोटर रहते हैं, तो झुग्गी का वोटर दिल्ली विधानसभा चुनाव को डिसाइड करेगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और क्या पहली बार दिल्ली में केजरीवाल चुनाव हारने वाले हैं? क्या 10 साल बाद दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है? इस वीडियो में चर्चा करेंगे और वीडियो में आपको बताऊंगा 3 महत्वपूर्ण कारण जिस पे दिल्ली का विधानसभा चुनाव का रिजल्ट तय होने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले चर्चा करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल 10 साल से ज़्यादा समय से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में स्थिति बिल्कुल अलग है। आप देख भी रहे होंगे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी बिल्कुल अलग तरीके से इस बार प्रचार कर रही है और एक जो माहौल दिखने को मिल रहा है, पहली बार अरविंद केजरीवाल को डर लग रहा है कि कहीं वो विधानसभा चुनाव हार न जाएं, क्योंकि 10 साल से जो माहौल था, 10 साल से जो परसेप्शन उनके साथ था कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, वो परसेप्शन इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले बदल गया है। अरविंद केजरीवाल जेल भी जा चुके हैं, उनके पार्टी के कई नेता जेल जा चुके हैं और उन पर करप्शन का आरोप लग चुका है। इस बार परसेप्शन जो करप्शन वाला था कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी करप्शन के खिलाफ लड़ने वाली है, करप्शन फ्री पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, इस बार के विधानसभा चुनाव में वो परसेप्शन अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं है। दूसरा है कांग्रेस से गठबंधन। कुछ महीने पहले कांग्रेस से गठबंधन था उनका लोकसभा चुनाव में, अरविंद केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस का, लेकिन अभी जब विधानसभा चुनाव होने वाला है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। तो जनता के बीच में इससे एक गलत मैसेज जाता है विचारधारा के स्तर पर कि ऐसी पार्टी कैसे है कि लोकसभा में साथ में चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा में अलग अलग लड़ते हैं। तो विचारधारा के स्तर पर भी अरविंद केजरीवाल इस बार थोड़ा पीछे हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की विचारधारा के स्तर पर जो स्थिति थी, इस बार वैसी स्थिति नहीं है। और एक और बात है सड़क बिजली पानी। सड़क बिजली पानी के परसेप्शन में भी अरविंद केजरीवाल इस बार पिछड़ते नजर आ रहे हैं। बार बार आप एक ही मुद्दे पर वोट नहीं ले सकते हैं, बार बार एक ही मुद्दे पर आप सरकार नहीं बना सकते हैं। तो सड़क बिजली पानी जो अरविंद केजरीवाल का पहले हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहता था, इस बार के चुनाव में सड़क बिजली पानी आम आदमी पार्टी की तरफ से कम इस विषय पर चर्चा नहीं हो रही है। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में सड़क बिजली पानी बड़ा मुद्दा होते हुए नहीं दिख रहा है। वो बात अलग है कि अरविंद केजरीवाल पिछले 10 साल से ज्यादा समय में पानी के मामले में बुरी तरह से फेल रहे हैं। टूटी से जो पानी आता है सबको पता है, उसमें साफ पानी नहीं आता है। दूसरा है यमुना, जो साफ करने के लिए अरविंद केजरीवाल लगातार बोलते हैं, यमुना की क्या स्थिति है आपको पता है, यमुना साफ नहीं कर पाए अरविंद केजरीवाल। तो सड़क बिजली पानी के मामले में भी अरविंद केजरीवाल के साथ वो सहानुभूति नहीं है जो पहले उनके साथ हुआ करती थी। अब बात करते हैं 3 कारण की जिस पे दिल्ली का विधानसभा चुनाव डिसाइड होने वाला है। पहला है झुग्गी का वोट। और राजनीतिक पंडित जो चर्चा करते हैं उसमें एक अनुमान लगाया जाता है कि दिल्ली में झुग्गियों में 30% से ज्यादा वोटर रहते हैं, तो झुग्गी का वोटर दिल्ली विधानसभा चुनाव को डिसाइड करेगा। और आपको पता है अभी कुछ ही दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना शुरू किया है, जिसमें महिला को हर महीने 1000 रुपये दिया जा रहा है। इस योजना से झुग्गियों के वोटर पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। तो झुग्गी में जो वोटर 30 से 35% है, वो बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। तो झुग्गी के वोटर पे सबकी नजर होगी कि झुग्गी का वोटर किस तरफ जाता है। झुग्गी के वोटर को लुभाने के लिए बीजेपी भी काफी प्रयास कर रही है। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी नरेंद्र मोदी ने उनको घर भी दिया था, चाबी भी सौंपा था। तो बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि झुग्गी के वोटर को लुभाया जाए। दूसरा है बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं होना। सबको पता है कि अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन सामने अरविंद केजरीवाल को काउंटर करने के लिए बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के कद का कोई नेता नहीं है। तो बीजेपी की तरफ से कंफ्यूजन है, वोटर के मन में कंफ्यूजन है कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो इस मामले में अरविंद केजरीवाल को काफी फायदा हो रहा है। अरविंद केजरीवाल खुद बोल चुके हैं कि अगर चुनाव जीतते हैं तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसे में वोटर के मन में क्लियरिटी है कि आम आदमी पार्टी को अगर वो वोट देते हैं तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस मामले में बीजेपी यहाँ पिछड़ते हुए नजर आ रही है। तीसरा बात करेंगे कांग्रेस की। देखना होगा कि कांग्रेस किस तरह से चुनाव लड़ती है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बस नाम मात्र का विधानसभा चुनाव लड़ी है। कांग्रेस कहीं दूर दूर तक सीन में ही नहीं थी। सीधा सीधा आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में मुकाबला था। कांग्रेस ने बस वॉक ओवर दे दिया था आम आदमी पार्टी को। तो इस बार देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कैसा फाइट करती है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जितना वोट लेगी आम आदमी पार्टी को उतना नुकसान होगा और बीजेपी को उतना फायदा होगा। तो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और उनके नेता नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिले, कांग्रेस ज़्यादा वोट काटे। वहीं बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस अच्छे से चुनाव लड़े, ज़्यादा से ज़्यादा वोट काटे ताकि आम आदमी पार्टी कमज़ोर हो।
तो कांग्रेस भी एक बड़ा फैक्टर रहने वाली है। तो यही 3 फैक्टर रहने वाला है। पहला, जोगी का वोटर जो कि 30 से 35% है, वो देखना होगा किसको वोट करता है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी। दूसरा, बीजेपी का कोई चेहरा नहीं दिख रहा है सामने, अरविंद केजरीवाल उधर क्लियर दिख रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। और तीसरा है, कांग्रेस कैसा फाइट करती है। इन्हीं 3 मुद्दों पर दिल्ली का विधानसभा चुनाव डिसाइड होने वाला है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव हार जाएंगे? क्या दिल्ली को कोई नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है, या फिर अरविंद केजरीवाल फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे? और क्या फैक्टर हो सकता है दिल्ली विधानसभा चुनाव में? जो भी है कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।